हेलो नमस्कार दोस्तों, सभी को राम राम। कैसे हो आप सभी का हमारे YouTube चैनल डैफोडिल कोचिंग क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज्वाइन नहीं किया है, तो आप इस चैनल को प्लीज ज्वाइन करें। तो मैं सबसे पहले मोटिवेशन स्पीच के साथ आपको कुछ कहना चाहूंगा कि खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, ठोको ताली। अभी और उड़ान बाकी है, यानी खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। लहरों की खामोशी को, लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी मत समझ ए नादा, लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी मत समझ ए नादा। जितनी गहराई अंदर है, जितनी गहराई अंदर है, बाहर उतना तूफान बाकी है, बाहर उतना ही तूफान बाकी है। तो हम लोग पढ़ रहे थे राजस्थान का, वेरी गुड बीएल सर। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का भूगोल, और राजस्थान के भूगोल के अंदर हम लोग पढ़ रहे थे अपोहा तंत्र, यानी राजस्थान का अपोहा तंत्र पढ़ रहे थे। सबसे पहले हमने पढ़ा आंतरिक अपोहा तंत्र, उसके बाद में हमने पढ़ा अरब सागर की ओर जाने वाली नदियां, और उसके बाद में हम पढ़ रहे थे बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियां। तो आज बहुत ही प्यारी सी नदी है, और नदी का नाम क्या है? बनास नदी। क्या नाम है? बनास नदी। नदी का नाम है बनास नदी। नदी का नाम क्या है? बनास नदी। देखिए दोस्तों, बनास नदी का उद्गम कहां से होता है? सबसे पहले हम देखेंगे कि बनास नदी का उद्गम कहां से होता है। बनास नदी का उद्गम कहां से होता है? देखिए, बनास नदी का उद्गम होता है राजसमंद जिला। जिला कौन सा है? राजसमंद जिला। राजसमंद जिले की पहाड़ी है खमनोर की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? पहाड़ियों का नाम है खमनोर की पहाड़ी। खमनोर की पहाड़ी, यानी बनास नदी का उद्गम होता है राजसमंद जिले के खमनोर की पहाड़ी से। कहां से होता है? खमनोर की पहाड़ियों से, राजसमंद जिले से बनास नदी का उद्गम होता है। इन पहाड़ियों से बनास नदी का उद्गम होता है, और यह नदी राजसमंद जिले में बहने के बाद, राजसमंद जिले में बहने के बाद यह नदी प्रवेश करती है चित्तौड़गढ़ जिले में। किस जिले में? चित्तौड़गढ़ जिले में प्रवेश करती है, और इसके बाद में यह नदी भीलवाड़ा जिले की सीमा बनाती है, यानी भीलवाड़ा जिले में यह नदी प्रवेश करती है। इसके बाद में यह नदी प्रवेश करती है अजमेर जिले में, और इसके बाद में यह नदी प्रवेश करती है टोंक, और टोंक के बाद में यह नदी चली जाती है सवाई माधोपुर। कहां चली जाती है? सवाई माधोपुर। एक बार पुनः कि राजसमंद के खमनोर की पहाड़ी से एक नदी का उद्गम होता है, और उस नदी का नाम क्या है? बनास नदी। क्या नाम है? बनास नदी नाम है। देखिए, बनास नदी अंत में चली जाती है सवाई माधोपुर जिला। कौन सा जिला? सवाई माधोपुर जिला, और सवाई माधोपुर जिले के खंडार तहसील। कौन सी तहसील है? तहसील का नाम है दोस्तों खंडार तहसील, और गांव है पदरा। कौन सा गांव है? पदरा गांव। खंडार तहसील पदरा गांव के पास यह नदी किस नदी में मिल जाती है? चंबल नदी में। किस नदी में? चंबल नदी में मिल जाती है। इससे पहला जो वीडियो था इसमें हमने बात की कि चंबल नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश से। कहां से होता है? एमपी से इस नदी का उद्गम होता है, और पहाड़ी का नाम है अमरोह की पहाड़ी। अमरोह की
अमरोह की पहाड़ी से एक नदी का उद्गम होता है और उस नदी का नाम क्या है? चंबल नदी। यह नदी राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिला चौरासीगढ़ नामक स्थान से यह नदी प्रवेश करती है और यह नदी यमुना नदी में मिल जाती है। यूपी राज्य में इटावा जिला और मुरादगंज नामक स्थान पर यह नदी यमुना नदी में मिल जाती है। किसमें? यमुना नदी में मिल जाती है। तो यह नदी कौन सी है? चंबल नदी। कौन सी नदी है? चंबल नदी। और यहां पर है सवाई माधोपुर में रामेश्वर धाम। कौन सा धाम है? रामेश्वर धाम। खंडार तहसील पदरा गांव के पास यह नदी चंबल नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी? बनास नदी। यानी कि राजसमंद के खमनोर की पहाड़ी से एक नदी का उद्गम होता है और उस नदी का नाम क्या? बनास नदी। क्या नाम है? बनास नदी। राजसमंद जिले में यह नदी बहने के बाद यह नदी चली जाती है कहां पर? चित्तौड़गढ़ जिले में। इसके बाद में यह नदी प्रवेश करती है भीलवाड़ा जिले में और इसके बाद में अजमेर जिले में और इसके बाद में टोंक जिले में और इसके बाद में सवाई माधोपुर जिले से खंडार तहसील पदरा गांव के पास यह नदी चंबल नदी में मिल जाती है। किस नदी में? चंबल नदी में मिल जाती है। दोस्तों, चंबल नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश के महू जिला अमरोह की पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम होता है। चंबल नदी राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले के चौरासीगढ़ नामक स्थान पर यह नदी प्रवेश करती है। इसके बाद में नदी राजस्थान के 6 जिलों में बहने के बाद यह नदी उत्तर प्रदेश राज्य में चली जाती है और उत्तर प्रदेश के इटावा जिला मुरादगंज नामक स्थान पर यह नदी यमुना नदी में मिल जाती है और यमुना नदी अपना पानी लेकर जाती है गंगा नदी में और गंगा नदी अपना पानी लेकर जाती है बंगाल की खाड़ी में। कहां पर लेकर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। तो ये नदी जहां पर मिलती है रामेश्वर धाम के पास। कहते हैं कि जब भगवान श्री राम को वनवास के लिए आए थे तो यहाँ पर कुछ समय यहाँ पर बिताया था रामेश्वर धाम। तो खंडार तहसील पदरा गांव के पास ये नदी चंबल नदी में मिल जाती है और नदी कौन सी है? बनास नदी। कौन सी नदी है? बनास नदी। अब हम देखते हैं कि हमने बात की है कि इस नदी का उद्गम कहां से होता है। तो इस नदी का उद्गम होता है राजसमंद जिला खमनोर की पहाड़ी से इस नदी का उद्गम होता है। देखेंगे अब हम कि इस नदी को वेदों में क्या कहा गया था। देखते हैं कि इस नदी को वेदों में क्या कहा गया था। इस नदी को दोस्तों वेदों में कहा गया था वशिष्ठी। कौन सी नदी? वशिष्ठी नदी कहा गया था। यानी आपसे पूछा जाए कि वशिष्ठी नदी किस नदी को कहा जाता है तो वशिष्ठी नदी कहा जाता है बनास नदी को। किस नदी को? बनास नदी को कहा जाता है। यानी वेदों में इस नदी को वशिष्ठी नदी कहा जाता है। और हम देखते हैं कि अब इस नदी को किस नाम से जाना जाता है। इस नदी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? वन की आशा। वन की आशा इस नदी को कहा जाता है और वर्णाशा भी इस नदी को ही कहा जाता है। वर्णाशा भी इस नदी को कहा जाता है। यानी वेदों में इस नदी को वशिष्ठी नदी कहा गया था और वर्तमान में इस नदी को वन की आशा भी कहा जाता है और वर्णाशा भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों कि इस नदी को वन की आशा क्यों कहा जाता है। इस नदी को वन की आशा क्यों कहा जाता है? तो जिस प्रकार से एक नई नवेली दुल्हन, यानी जिस प्रकार से एक नई नवेली दुल्हन अपने घर से जब ससुराल में जाती है
तो जिस प्रकार से वहां का जो माहौल बनता है, यानी जहां पर जो खुशियां होती है, ठीक उसी ही प्रकार से जब ये नदी चलती है और इसके आसपास के जो घने जंगल है यानी जो वन है, इसके आसपास के क्षेत्र में जो वन है वो हरे भरे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? हरे भरे हो जाते हैं, इसलिए इस नदी को वन की आशा कहते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे एक नई नवेली दुल्हन अपने घर को छोड़कर जब ससुराल में जाती है, तब वहां का जो जिस प्रकार का जो माहौल बनता है, जो खुशियां पैदा होती है, ठीक उसी प्रकार से जब ये नदी चलती है और अपने आसपास के जो घने जो वन होते हैं वह वन हरे भरे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? हरे भरे हो जाते हैं। तो इसलिए इस नदी को क्या कहा जाता है? वन की आशा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वन की आशा कहा जाता है। किस नदी को? बनास नदी को। बनास नदी को वन की आशा कहा जाता है और वर्णाशा भी इसको कहा जाता है। तो हमने पढ़ा कि इस नदी को वेदों में क्या कहा गया था। तो इस नदी को वेदों में कहा गया था वशिष्ठी नदी। कौन सी नदी कहा गया था? वशिष्ठी नदी कहा गया था। और इस नदी को वन की आशा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब ये नदी चलती है तो इसके आसपास के जो घने वन है वह वन हरे भरे हो जाते हैं, इसलिए इसको वन की आशा भी कहा जाता है। तो वेदों में इस नदी को वशिष्ठी नदी कहा गया था। अब हम देखते हैं कि यह जो नदी है, इस नदी पर मुख्य रूप से 3 बांध बनाए गए हैं। कितने बांध है? 3 बांध बनाए गए हैं। मुख्य रूप से 3 बांधों का निर्माण किया गया है। सबसे पहले जो बांध है वह बांध राजसमंद जिले में है। कौन सा? नंदसमंद बांध। बांध का नाम क्या है? नंदसमंद बांध। नंदसमंद बांध। इसके बाद में दूसरा जो बांध बनाया गया है वह बांध बनाया गया है टोंक जिले में। कौन से जिले में? टोंक जिले में। और उस बांध का नाम क्या है? बिसलपुर बांध। बिसलपुर बांध जो टोंक जिले में बनाया गया है। कहां पर बनाया गया है? टोंक जिले में बनाया गया है बिसलपुर बांध। इसके बाद में सवाई माधोपुर जिले में एक बांध बनाया गया है और उस बांध का नाम क्या है? इसरदा बांध। इसरदा बांध। तो इस नदी पर मुख्य रूप से 3 बांध बनाए गए हैं। पहला बांध है नंदसमंद बांध जो राजसमंद जिले में बनाया गया है, और दूसरा जो बांध है बिसलपुर बांध, ये है टोंक जिले में बनाया गया है, और तीसरा बांध है इसरदा बांध जो सवाई माधोपुर जिले में बनाया गया है। बिसलपुर बांध की हम बात करें, किस बांध की? बिसलपुर बांध की हम बात करें तो यह बांध टोंक जिले में बनाया गया है। किस जिले में? बिसलपुर बांध टोंक जिले में बनाया गया है। कहां पर? यह बांध टोंक जिले में बनाया गया है। टोडा रायसिंह से 13 किलोमीटर दूर बिसलपुर गांव में बनास व ढाई नदी के संगम पर यह बांध बनाया गया है। यानी टोडा रायसिंह से 13 किलोमीटर दूर यह बिसलपुर गांव में बनास व ढाई नदी के संगम पर यह बांध बनाया गया है। तो टोडा रायसिंह से 13 किलोमीटर दूर बनास व डाई नदी के संगम पर यह बांध बनाया गया है बिसलपुर गांव के पास। इसके बाद में देखेंगे कि यह राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। बिसलपुर बांध है, यानी यह राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है।
तो आपसे पूछा जाए कि राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी है, तो वह है बिसलपुर परियोजना। कौन सी है? बिसलपुर परियोजना। इस बांध से मुख्य रूप से अजमेर, टोंक व सवाई माधोपुर जिले को जल की आपूर्ति करवाई जाती है और साथ साथ में जयपुर जिले को भी करवाई जाती है। तो बिसलपुर बांध बनाया गया है टोंक जिले में, टोडा रायसी से 13 किलोमीटर दूर यह बिसलपुर ग्राम के पास बनास व डाई नदी के संगम पर यह बांध बनाया गया है। तो यह बांध कौन सा है? बिसलपुर बांध, जो यह राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। तो आपसे पूछा जाए कि राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी है, तो आपको बताना है बिसलपुर बांध। तो हमने बात की कि इस नदी पर मुख्य रूप से 3 बांध बनाए गए हैं। सबसे पहला बांध है नंदसमंद बांध, जो राजसमंद जिले में है। इसके बाद में बिसलपुर बांध, जो टोंक जिले में स्थित है। इसके बाद में इसरदा बांध, जो सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। तो इस पर मुख्य रूप से 3 बांध बनाए गए हैं। इस नदी की विशेषताओं की हम बात करें इस नदी की हम विशेषताओं की बात करें तो इस नदी की जो लंबाई है, कुल लंबाई है कितनी है? इस नदी की कुल लंबाई है दोस्तों, वह लंबाई है 480 किलोमीटर। कितनी है? 480 किलोमीटर, लेकिन वर्तमान में 512 किलोमीटर मानी जाती है। कितनी? 512। तो आपको दोनों ये जो आंकड़े हैं ये आपको ध्यान में रखना है, 480 और 512 दोनों ही एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि 480 या 512। तो इस बनास नदी की लंबाई है 480 किलोमीटर और 512 किलोमीटर। यह नदी राजस्थान में पूर्णतः अभाव के साथ सबसे बड़ी नदी है। कौन सी है? यानी पूर्णतः बहने वाली राजस्थान में सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास नदी है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास नदी है। यानी जिसका उद्गम भी राजस्थान में होता है और वह खत्म भी कहाँ होती है? राजस्थान में होती है। तो पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास नदी है। कौन सी नदी है? बनास नदी है। वैसे आपको पूछा जाए कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है और राजस्थान में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये मैंने आपको पहले बताया है कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है और राजस्थान में सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली वह नदी है कौन सी नदी? बनास नदी। कौन सी नदी है? बनास नदी। इस नदी की जो कुल लंबाई है 480 किलोमीटर या फिर 512 किलोमीटर इस नदी की कुल लंबाई है। इसके बारे में हम देखें कि यह नदी राजसमंद जिले में बहने के बाद यह नदी चित्तौड़गढ़ जिले में चली जाती है और चित्तौड़गढ़ जिले में प्रवेश करने के बाद यह नदी चली जाती है भीलवाड़ा जिले में। कहां पर? भीलवाड़ा जिले में। और इसके बाद यह नदी अजमेर जिले में चली जाती है। यानी सबसे पहला राजसमंद जिला, उसके बाद में चित्तौड़गढ़ जिला, इसके बाद में भीलवाड़ा, इसके बाद में अजमेर, इसके बाद में टोंक, इसके बाद में सवाई माधोपुर। यानी बनास नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो 6 जिलों में है, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर। देखिए एक बार पुनः, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक व सवाई माधोपुर। देखिए दोस्तों, जब ये नदी टोंक जिले में बहती है तो नाग लपेटे लेते हुए ये नदी बहती है, यानी सर्पिलाकार रूप में ये नदी टोंक जिले में बहती है।
और ये नदी टोंक जिले को दो बराबर भागों में भी विभाजित करती है। यानी आपसे पूछा जाए कि ऐसी कौन सी नदी है जो टोंक जिले को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, वह नदी है टोंक नदी। कौन सी नदी है? टोंक नदी। और टोंक नदी बनास नदी जो टोंक जिले को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। तो बनास नदी टोंक जिले में सर्पिला आकार के रूप में बहती है। तो वह कौन सी नदी है? बनास नदी है। तो बनास नदी मुख्य रूप से 6 जिलों में बहती है: राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के खंडार तहसील पतरा गांव के पास यह नदी चंबल नदी में मिल जाती है। इसके बाद हम देखेंगे कि बनास नदी है, इस नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है। बनास नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? बनास नदी की सहायक नदियों की हम बात करें, सहायक नदियां कौन कौन सी है, तो बनास नदी की सहायक नदियां हैं बेड़च, बेड़च नदी और मेनाल, खारी, कोठारी, डाई। यानी बेड़च, मेनाल, खारी और कोठारी, डाई, मोरेल, सिप। मुख्य रूप से नदियां, इस नदी क्या है? सहायक नदियां। सहायक नदियां है किस नदी की? बनास नदी की। बेड़च, मेनाल, खारी, कोठारी, डाई, मोरेल व सिप, यह किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो यह है दोस्तों बनास नदियां, बनास नदी की सहायक नदी। बेड़च, मेनाल, खारी, कोठारी, डाई, मोरेल व सिप, यह नदी किस नदी की सहायक नदियां हैं? बनास नदी की सहायक नदियां हैं। इसके बाद हम देखेंगे ये जो सहायक नदियां हैं, सबसे पहले हम देखेंगे बेड़च नदी को। किस नदी को देखेंगे? बेड़च नदी को देखेंगे। बेड़च नदी की हम बात करें तो यहां जिला है उदयपुर जिला। कौन सा जिला? उदयपुर जिले का नाम है उदयपुर जिला और पहाड़ियों का नाम है गोगुंदा की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? गोगुंदा की पहाड़ी। देखिए गोगुंदा की पहाड़ी से एक नदी का उद्गम होता है और उस नदी का नाम क्या है? बेड़च नदी। कौन सी नदी? बेड़च नदी। यहां से ये नदी निकलने के बाद यानी उदयपुर से ये नदी निकलने के बाद चली जाती है चित्तौड़गढ़ जिले में, और चित्तौड़गढ़ जिले में बहने के बाद यह नदी चली जाती है भीलवाड़ा जिले में। कहां चली जाती है? भीलवाड़ा जिले में यह नदी चली जाती है। यानी उदयपुर के गोगुंदा की पहाड़ियों से एक नदी का उद्गम होता है और उस नदी का नाम क्या है? बेड़च नदी। कौन सी नदी है? बेड़च नदी। कौन सी नदी? बेड़च नदी है। तो हम बात कर रहे थे बेड़च नदी की। किस नदी की? बेड़च नदी की। नदी का नाम है बेड़च नदी। देखिए उदयपुर के गोगुंदा की पहाड़ी से एक नदी का उद्गम होता है और उस नदी का नाम क्या है? बेड़च नदी। कौन सी नदी? बेड़च नदी है। यह नदी यहां से निकलने के बाद ये नदी भरती है बड़े मदार को। किसको? बड़े मदार को ये नदी
भरती है बड़े मदार को। इसके बाद में ये नदी भरती है थुरकी पाल को। किसको भरती है? थुरकी पाल को। लेकिन इससे पहले एक यहां से छोटा मदार और है, और छोटा मदार किसको भरने का कार्य करता है? थुरकी पाल को। यानी बड़ा मदार यह नदी उदयपुर के गोगुंदा की पहाड़ी से निकलती है, इसके बाद ये नदी बड़े मदार को पानी देती है, और उसके बाद में यह थुरकी पाल को पानी देती है, और इसमें छोटे मदार का भी पानी आता है। इसके बाद में यह नदी उदयपुर शहर में प्रवेश करती है। बेड़त नदी उदयपुर शहर में प्रवेश करती है, और उदयपुर शहर में इसी नदी के किनारे, यानी इसी यह जो नदी है यह उदय सागर झील को पानी देती है। किसको? उदय सागर झील को, उदय सागर झील को भरती है। उदय सागर झील को भरती है। यहाँ पर उदय सागर झील की हम थोड़ी बात करेंगे कि उदय सागर झील का निर्माण किसने करवाया था। देखिए दोस्तों, उदय सागर झील का निर्माण करवाया था महाराणा उदय सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? महाराणा उदय सिंह ने करवाया था। 1559 से 65 के मध्य इस झील का निर्माण करवाया था। किस झील का? उदय सागर झील का। यानी उदयपुर के गोगुंदा की पहाड़ी से एक नदी निकलती है, और उस नदी का नाम क्या है? बेड़त नदी। और बेड़त नदी निकलती है तो ये बड़े मदार को भरती है, इसके बाद में ये थुरकी पाल को भरती है, और इसके बाद में उदय सागर झील को ये पानी देती है। जैसे ही ये नदी उदय सागर झील से बाहर निकलती है, यानी इससे बाहर निकलती है, तो इस नदी का नाम चेंज हो जाता है, और उस नदी को कहते हैं बेड़त नदी। यहां से लेकर यहां तक इस नदी को कहा जाता है आयड़ नदी। क्या कहा जाता है? आयड़ नदी कहा जाता है। जैसे ही यह नदी उदय सागर झील को पार करती है, तो इस नदी का नाम चेंज हो जाता है, और इस नदी का नाम हो जाता है बेड़त। क्या हो जाता है? बेड़त। तो इसके बाद में यह नदी प्रवेश करती है चित्तौड़गढ़ जिले। किस जिले में प्रवेश करती है? चित्तौड़गढ़ जिले में यह नदी प्रवेश करती है। चित्तौड़गढ़ जिले में यह नदी प्रवेश करती है। चित्तौड़गढ़ जिले में इस नदी पर एक बांध बनाया गया है, और उस बांध का नाम क्या है? गोसुंडा बांध। गोसुंडा बांध। आपसे पूछा जाए कि गोसुंडा बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो वह बनाया गया है बेड़त नदी पर। किस नदी पर बनाया गया है? बेड़त नदी पर चित्तौड़गढ़ जिले में गोसुंडा बांध बनाया गया है। बांध का नाम क्या है? गोसुंडा बांध। तो चित्तौड़गढ़ जिले में बेड़त नदी पर बनाया गया है गोसुंडा बांध। इसके बाद में यह नदी चली जाती है भीलवाड़ा में। कहां पर? भीलवाड़ा में। यहां पर एक स्थान है बिंगोद नामक स्थान। बिंगोद नामक स्थान पर यह नदी बनास नदी में मिल जाती है। इधर से मांडलगढ़ तहसील भीलवाड़ा में मेनाल नदी का उद्गम होता है। किस नदी का उद्गम होता है? मेनाल नदी का उद्गम होता है। मेनाल नदी। मेनाल नदी का उद्गम होता है मांडलगढ़ तहसील से मेनाल नदी का उद्गम होता है, और मांडलगढ़ तहसील में इस नदी पर एक मेनाल जलप्रपात भी बना हुआ है। तो मेनाल जलप्रपात किस नदी पर है? मेनाल नदी पर है। तो बिंगोद नामक स्थान पर आपको ये दिख रहा होगा कि इन नदियों को क्या बन रहा है? त्रिवेणी संगम बन रहा है। त्रिवेणी संगम यानी बेड़त नदी है, इसका उद्गम होता है गोगुंदा की पहाड़ी से, इसके बाद में बड़े मदार को भरती है, इसके बाद में थूर की पाल को भरती है, इसके बाद में उदय सागर झील को यह पानी देती है, और इसके बाद में यह नदी, इसका नाम चेंज हो जाता है, यानी बेड़त नाम हो जाता है, और इसके बाद में ये चित्तौड़गढ़ जिले में प्रवेश करती है। इस पर चित्तौड़गढ़ जिले में गोसुंडा बांध बना हुआ है। कौन सा बांध है? गोसुंडा बांध बना हुआ है, और इसके बाद में ये नदी प्रवेश करती है भीलवाड़ा, यानी भीलवाड़ा मिलगिरे। हाँ, इसके बाद में ये नदी भीलवाड़ा में मिलती है, बिंगोद नामक स्थान पर मिलती है।
देखिए बिंगोद नामक स्थान पर इधर से मांडलगढ़ तहसील से मेन्नाल नदी का उद्गम होता है और यह नदी भी बिंगोद नामक स्थान पर मिलती है। कहने का अर्थ यह है कि बिंगोद नामक स्थान पर इन तीनों नदियों क्या हो रहा है, संगम हो रहा है। क्या हो रहा है, संगम हो रहा है। गुरुजी यहाँ तो एक एक का एक भी संगम नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर तो तीन तीन नदियों का क्या हो रहा है, संगम हो रहा है। एक दिन आपका भी संगम होगा, क्योंकि आप पढ़ो, तैयारी करो, आपकी भी नौकरी लगेगी और उसके बाद में आपका भी क्या होगा, संगम होगा। क्या होगा, संगम होगा। तो प्यारे दोस्तों आप पढ़ा करो और आप जो हम पढ़ा रहे हैं उनको आप नोट भी करो, तो एक दिन आपका भी जरूर संगम होगा। जब आपकी नौकरी लग जाएगी तो आपका भी संगम जरूर होगा। तो देखिएगा कि यहाँ पर ये जो बिंगोद नामक स्थान पर तीन नदियों का क्या हो रहा है, संगम हो रहा है। क्या हो रहा है, संगम हो रहा है। मेनाल, बेड़स, बनास, तीनों नदियों का बिंगोद नामक स्थान पर त्रिवेणी संगम हो रहा है। थोड़ा सा इससे पहले हम आते हैं और यहाँ पर मध्य प्रदेश, कौन सा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ, इसके बाद में देखिएगा, इसके बाद में यहां से एमपी से रतलाम जिले के जावरा की पहाड़ी से, पहाड़ी का नाम क्या है, जावरा की पहाड़ी से एक नदी का उद्गम होता है और उस नदी का नाम क्या है, गंभीरी नदी। गंभीरी नदी का उद्गम होता है। देखिए दोस्तों, एक है गंभीर नदी, एक है गंभीरी नदी। यहां बात को गंभीर से लेने की है कि गंभीरी नदी तो गंभीरी नदी है, यह नदी सहायक है किसकी, बेड़स नदी की, और जो गंभीर नदी है वह है चंबल नदी की सहायक नदी। तो यहाँ जो मैंने बात कही है वह बात आपको पूरी गंभीर से लेनी है कि जो गंभीरी नदी है यह नदी किसकी सहायक नदी है, बेड़स नदी की, और जो गंभीर नदी है वह है चंबल नदी की सहायक नदी। देखिए गंभीरी नदी का उद्गम होता है रतलाम जिले के जावरा की पहाड़ी से, मध्य प्रदेश से इस नदी का उद्गम होता है। देखिए इसके बाद में यह नदी चित्तौड़गढ़ जिले में प्रवेश करती है। निम्बा हेड़ा नामक स्थान पर यह नदी चित्तौड़गढ़ जिले में प्रवेश करती है। किस जिले में, चित्तौड़गढ़ जिले में प्रवेश करती है और नदी का नाम क्या है, गंभीरी नदी। कौन सी नदी है, गंभीरी नदी है। देखिए दोस्तों, जहां पर यह नदी मिलती है, जहां पर यह नदी मिलती है यानी बेड़स नदी में यह मिलती है, इनके संगम पर एक दुर्ग बना हुआ है। क्या बना हुआ है, एक दुर्ग बना हुआ है और उस दुर्ग का नाम क्या है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो आपसे पूछा जाए कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग किन दो नदियों के संगम पर बना हुआ है, तो प्यारे दोस्तों गंभीरी व बनास नदी के गंभीरी व बेड़स नदी के संगम पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है। क्या बना हुआ है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है। तो यानी गंभीरी नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के जावरा की पहाड़ी से, एक नदी का उद्गम होता है और उस नदी का नाम क्या है, गंभीरी नदी। यहाँ पर बात गंभीर से लेने की है कि गंभीरी नदी तो किस नदी की सहायक नदी है, बेड़स नदी की, जबकि गंभीर नदी किसकी सहायक है, चंबल नदी की सहायक है। देखिए गंभीर नदी, गंभीरी जो नदी है यह है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिला और के निम्बा हेड़ा नामक स्थान पर यह नदी प्रवेश करती है। इसके बाद में चित्तौड़गढ़ जिले में, चित्तौड़गढ़ शहर में जहां पर ये नदी संगम होती है, जहां पर ये मिलती है बेड़स नदी पर, और उनके संगम पर बना हुआ है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है। तो यह हमने बात की गंभीरी नदी की। तो यहाँ पर मांडलगढ़ तहसील से मेनाल नदी का उद्गम होता है और यह नदी भी बिंगोद नामक स्थान पर, बिंगोद है भीलवाड़ा में, यहाँ पर यह त्रिवेणी संगम बन रहा है। क्या बन रहा है, त्रिवेणी संगम बन रहा है। इसके बाद में हम देखेंगे अगली जो इसकी सहायक नदी है वह कौन सी है। तो एक तो त्रिवेणी संगम हो गया, कौन सा, मेनाल, बनास, मेनाल बेड़स जो है बनास नदियों का त्रिवेणी संगम यहाँ आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर तीनों का संयोग बन रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा होगा कि जब तीनों का क्या होता है, संगम होता है।
क्या होता है, संगम होता है। और इसके बाद में मैं यहां से आप लोग और बात करना चाहूंगा कि यहां पर एक त्रिवेणी संगम और होता है, एक त्रिवेणी संगम और होता है, त्रिवेणी संगम। पहला त्रिवेणी संगम यह है, और जो इसके बाद में जो त्रिवेणी संगम है एक और है इसके बाद में। तो यहाँ पर सिप नदी है, कौन सी नदी, सिप। सिप, चंबल और बनास नदियों का क्या हो रहा है, त्रिवेणी संगम हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों, त्रिवेणी संगम हो रहा है। सिप, बनास, चंबल तीनों नदियों का क्या हो रहा है, संगम हो रहा है। जब ये संगम होता है तो नजारा कुछ अलग होता है। क्या होता है, नजारा कुछ अलग ही होता है। तो यहाँ पर जो पहला जो बन रहा था मेनार और बेड़च और बनास नदियों का त्रिवेणी संगम बन रहा था। और आपसे और पूछा जाए कि सिप, चंबल और बनास नदियों का जो त्रिवेणी संगम है वह हो रहा है रामेश्वर धाम यानी खंडार तहसील पदरा गांव। इसके बाद में जो इसकी सहायक नदियां हैं और हम पढ़ेंगे कि बनास नदी की सहायक नदियां और कौन कौन सी है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर राजसमंद जिले के यहाँ पर दिवेर की पहाड़ी से एक नदी का उद्गम होता है और उस नदी का नाम क्या है, कोठारी नदी। जिला कौन सा है, राजसमंद जिला। जिले का नाम क्या है, राजसमंद जिला। और दिवेर की पहाड़ी से एक नदी का उद्गम होता है, उस नदी का नाम क्या है, कोठारी नदी। नदी का नाम क्या है, कोठारी नदी। कोठारी नदी है दोस्तों। कोठारी नदी यहां से उद्गम होने के बाद में यानी राजसमंद जिले में बहने के बाद यह नदी अपना जल गिराती है कहां पर, भीलवाड़ा नामक, भीलवाड़ा जिले में अपना जल गिराती है। कहां गिराती है, भीलवाड़ा जिले में ये अपना जल गिराती है। कहां पर, भीलवाड़ा जिले में। पूछा जाए तो नंदराय नामक स्थान पर, स्थान का नाम क्या है, नंदराय स्थान पर यह नदी मिल जाती है। किसमें, बनास नदी में। किस में मिलती है, बनास नदी में मिलती है। और उस नदी का नाम क्या है, कोठारी नदी। कोठारी नदी। यहां से थर्ड ग्रेड में प्रश्न पूछा गया था कि जो मेजा बांध बना हुआ है वह किस नदी पर बना हुआ है। यानी ये क्या है, कोठारी नदी। क्या है, कोठो। क्या है, कोठो। कोठो से, कोठा से बाहर क्या निकली, मेज। क्या निकली बाहर, मेज निकली, मेज। यानी इसी नदी पर भीलवाड़ा में एक बांध बनाया गया है, उस बांध का नाम क्या है, मेजा बांध। बांध का नाम क्या है, मेजा बांध, मेजा बांध। यानी कि पूछा जाए कि मेजा बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो वह बनाया गया है कोठारी नदी पर, भीलवाड़ा में। दूसरा जो प्रश्न है कि बागोर की सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है। बागोर की सभ्यता जो है यह कोठारी नदी के किनारे स्थित है। तो यहां से दो प्रश्न बनते हैं कि मेजा बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो वह है कोठारी नदी पर। और जो बागोर की सभ्यता है वह किस नदी के किनारे स्थित है, तो वह है दोस्तों कोठारी नदी के किनारे स्थित है। एक बार पुनः, कोठारी नदी का उद्गम होता है राजसमंद के दिवेर की पहाड़ियों से, इस नदी का उद्गम होता है। और यह नदी राजसमंद जिले में बहने के बाद अपना जल गिराती है नंदराय नामक स्थान पर, भीलवाड़ा में यह नदी मिल जाती है बनास नदी में। कहाँ मिल जाती है, बनास नदी में मिल जाती है। और इसी नदी पर मेजा बांध बना हुआ है। कौन सा बांध, मेजा बांध बना हुआ है। और इसी नदी के किनारे बागोर की सभ्यता स्थित है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे आप बीबीआई क्वेश्चन भी कह सकते हो। बीबीआई यानी बोलो बोलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मेजा बांध कहां पर बना हुआ है, यह बना हुआ है कोठारी नदी पर। और बागोर की सभ्यता भी इसी नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद में हम देखेंगे अगली इस नदी की सहायक नदी कौन सी है।
इसके बाद में इस नदी की सहायक नदी है कौन सी? खारी नदी। खारी नदी का उद्गम भी कहां से होता है? राजसमंद जिले से इस नदी का उद्गम होता है। नदी का नाम क्या है? खारी। क्या नाम है? खारी। और राजसमंद जिले के बिजराल नामक पहाड़ी से, कौन सी पहाड़ियों से? बिजराल ग्राम की पहाड़ियों से इस नदी का उद्गम होता है। किस नदी का? खारी नदी का उद्गम होता है। इसके बाद में ये नदी अजमेर जिले में बहती हुई, यानी राजसमंद और अजमेर जिले में ये नदी बहती हुई, यह नदी चली जाती है कहां पर? टोंक जिले में। कहां चली जाती है? टोंक जिले में चली जाती है। टोंक जिले में चली जाती है। और किस नदी में? बनास नदी में ये अपना जल गिराती है। कौन सी नदी? खारी नदी। नदी का नाम क्या है? खारी नदी, जो राजसमंद जिले में बहने के बाद अजमेर जिले में बहती है। और इसके बाद ये नदी कहां चली जाती है? टोंक जिले में। टोंक जिले की बात करें तो देवली तहसील, तहसील का नाम क्या है? देवली तहसील। देवली तहसील में यह नदी चली जाती है, बनास नदी में अपना जल गिराती है। यानी बिसलपुर गांव के पास, बिसलपुर जो गांव है उसके पास देवली तहसील में ये नदी मिल जाती है। किसमें? बनास नदी में। इसके बाद में और हम बात करें तो यहाँ पर ऊपर अपना क्या है? अजमेर। और अजमेर से एक नदी डाई लगा कर आती है। और उस नदी का नाम क्या है? डाई नदी। कौन सी नदी है? डाई नदी। यानी अजमेर से एक नदी डाई लगाती है और सीधी आकर मिलती है कहां पर? बनास नदी। कहां पर आकर मिलती है? बनास नदी में। और नदी का नाम क्या है? डाई, जो अजमेर जिले से निकलती है। तो देखिएगा कि बिजराल की पहाड़ी से एक नदी का उद्गम होता है और उस नदी का नाम क्या है? खारी नदी। खारी नदी अजमेर टोंक और में बहने के बाद ये नदी टोंक में देवली तहसील यानी राजमहल गांव के पास ये नदी मिल जाती है बनास नदी में। कहां मिल जाती है? बनास नदी पर, जहां पर बिसलपुर बांध से पहले ही नदियों का क्या बना है? त्रिवेणी संगम बन रहा है। देखिए दोस्तों, एक फिर से नजारा गजब लग रहा होगा आपको। ये जब नजारा आपको देखने को मिलता है, यानी तीन नदियों का संगम हो रहा है। बिजराल की पहाड़ी से नदी निकलती है खारी नदी, जो नदी मिलती है बनास नदी में। ऊपर से एक नदी डाई लगाकर आती है और उस नदी का नाम क्या है? डाई नदी, जो अजमेर जिले से आती है। और देवली यानी ये देवली नामक स्थान राजमहल के पास इन तीन नदियों क्या हो रहा है? संगम हो रहा है। क्या हो रहा है? संगम हो रहा है राजमहल के पास। डाई खारी व बनास नदियों का क्या हो रहा है? संगम हो रहा है। तो ये है अपनी खारी नदी। तो एक बार पुनः कि हमने आज बात की है किस नदी की? बनास नदी की। बनास नदी का उद्गम होता है राजसमंद के खमनोर की पहाड़ी से, इस नदी का उद्गम होता है। इसके बाद में ये नदी 6 जिलों में बहती है। इसके बाद में नदी चित्तौड़गढ़ जिले में चली जाती है। इसके बाद में भीलवाड़ा में, इसके बाद में अजमेर में, इसके बाद में टोंक में और इसके बाद में सवाई माधोपुर के पास खंडार तहसील पदरा गांव के पास ये नदी चंबल नदी में मिल जाती है। किस नदी में? चंबल नदी में मिल जाती है, रामेश्वर धाम के पास। यहाँ पर 3 नदियों का क्या हो रहा है? संगम हो रहा है। सिप, बनास व चंबल नदियों का क्या हो रहा है? संगम हो रहा है। क्या हो रहा है? संगम हो रहा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि सिप, चंबल और बनास नदियों का त्रिवेणी संगम हो रहा है। इसके बाद में हम बात करें कि इसकी जो महत्वपूर्ण सहायक नदी है बेड़च नदी। कौन सी नदी? बेड़च नदी। बेड़च नदी का उद्गम होता है उदयपुर के गोगुंदा की पहाड़ियों से। इस नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। यहां से ये नदी निकलने के बाद यह नदी प्रवाहित होती है और सबसे पहले ये बड़े मैदान को भरती है। बड़े मैदान यानी छोटे तालाब या झील को ये भरती है, यानी बड़े मैदान को ये पानी ये जल देती है। इसके बाद में ये थूर की पाल को भरती है। किसको? थूर की पाल को ये नदी अपना जल देती है। थूर की पाल को भरने के लिए यहाँ से छोटे मैदान का भी पानी आता है। किस मैदान का? छोटे मैदान का भी पानी आता है। यह तीनों मिलकर किस झील को भरते हैं? उदय सागर झील को भरते हैं। उदय सागर झील का निर्माण करवाया था महाराणा उदय सिंह ने 1559 से लेकर 65 के मध्य इस झील का निर्माण करवाया था। किसका? उदय सागर झील का।
यहाँ से लेकर यहाँ तक इस नदी का नाम क्या होता है दोस्तों? आयड़ होता है। जैसे ही ये नदी इस झील को पार करती है तो इस नदी का नाम चेंज हो जाता है और इसे बेड़च नदी कहा जाता है। इसके बाद में ये नदी प्रवेश करती है चित्तौड़गढ़ जिले में। चित्तौड़गढ़ जिले में इस नदी पर एक बांध बनाया गया है और उस बांध का नाम क्या है? गोसुंडा बांध। कौन सा बांध है? गोसुंडा बांध। अगर आपसे पूछा जाए कि गोसुंडा बांध किस नदी पर के किनारे किस नदी पर बनाया गया है, तो वह बनाया गया है बेड़च नदी पर बनाया गया है चित्तौड़गढ़ जिले में। इससे पहले हम बात करें कि मध्य प्रदेश के रतलाम जिला और जावरा की पहाड़ी से एक नदी का उद्गम होता है और उस नदी का नाम क्या है? गंभीरी नदी। लेकिन गंभीर नदी है वह है चंबल की सहायक नदी, जबकि जो गंभीरी नदी है यहाँ मामला क्या है? पूरा गंभीर होता जा रहा है। यहाँ पर जो गंभीरी नदी है वह है बेड़च नदी की सहायक नदी। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो गंभीर नदी है यह है चंबल नदी की सहायक नदी और गंभीरी नदी है यह नदी सहायक है किसकी? बेड़च नदी की। यह नदी राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिला निम्बाहेड़ा से यह नदी प्रवेश करती है। इसके बाद में यह नदी जो चित्तौड़गढ़ शहर है यहाँ पर यह नदी मिल जाती है किसमें? बेड़च नदी में मिल जाती है। जहां पर इन दोनों नदियों का संगम हो रहा है, जहां पर इन दोनों नदियों का संगम बन रहा है और उस संगम पर बना हुआ है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो आपसे पूछा जाए कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग किन दो नदियों के संगम पर बना हुआ है, तो दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है गंभीरी व बेड़च नदी के संगम पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है। इसके बाद में ये नदी एंट्री करती है भीलवाड़ा जिले में। कहां पर? यानी भीलवाड़ा में मिलती है। इस पर गाना भी है कि भीलवाड़ा मिल गिरे मन अन्नू मिल गिरे। हाँ, तो भीलवाड़ा में ये नदी मिलती है और भीलवाड़ा में बिंगोद नामक स्थान पर ये नदी मिलती है बनास नदी में। इधर से मेनाल मंडलगढ़ तहसील से मेनाल नदी का उद्गम होता है। क्या होता है? मंडलगढ़ तहसील से मेनाल नदी का उद्गम होता है और वहां पर मेनाल जलप्रपात भी बना हुआ है मेनाल नदी पर। देखिए इस नदी का भी जो मिलन है वो हो रहा है कहां पर? बिंगोद नामक स्थान पर। भीलवाड़ा में तो एक ही मिली थी, लेकिन यहाँ पर तीन तीन नदियों का क्या हो रहा है? संगम हो रहा है। क्या हो रहा है? तीन तीन नदियों का संगम हो रहा है, मेनाल, बेड़च और बनास नदियों का। ठीक है, तो ये है अपनी बेड़च नदी। इसके बाद हम बात करें कि इसकी और जो प्रमुख सहायक नदियां हैं जिसमें हम ले सकते हैं कोठारी नदी को। कोठारी नदी का उद्गम होता है राजसमंद जिले के दिवेर की पहाड़ियों से नदी का उद्गम होता है और उस नदी का नाम क्या है? कोठारी नदी। देखिए कोठारी नदी राजसमंद जिले में बहने के बाद यह नदी नंदराय नामक स्थान पर आकर भीलवाड़ा में यह नदी बनास नदी में मिल जाती है। यहाँ पर इस नदी पर मेजा बांध बनाया गया है और इसी नदी के किनारे बागोर की सभ्यता स्थित है। तो ये दोनों प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मेजा बांध किस नदी के किनारे बना हुआ, किस नदी पर बना हुआ है और बागोर की सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये दोनों प्रश्न आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में हम बात करें कि इससे ऊपर खारी नदी यानी बिजराल ग्राम की पहाड़ी से एक नदी का उद्गम होता है और उस नदी का नाम क्या है दोस्तों? खारी नदी। खारी नदी यह नदी अजमेर में बहने के बाद यानी राजसमंद अजमेर में बहने के बाद यह नदी बनास नदी में मिल जाती है। देवली तहसील में राजमहल के पास यह नदी किस में मिल जाती है? बनास नदी में मिल जाती है। इधर से ऊपर से एक नदी डाई लगाकर और आती है और उस नदी का नाम क्या है? डाई नदी, जो अजमेर जिले से निकलती है। इन नदियों का जो त्रिवेणी संगम हो रहा है, क्या हो रहा है? त्रिवेणी संगम हो रहा है राजमहल के पास यानी बिशनपुर बांध से पहले ये तीनों नदियों का त्रिवेणी संगम होता है और उसके बाद में ये इस बांध को यानी इस बांध को ये जल देते हैं। कौन से बांध को? बिशनपुर बांध को, जो राजस्थान की सबसे बड़ी परियोजना यानी पेयजल परियोजना है। कौन सी? बिशनपुर बांध परियोजना। तो ये त्रिवेणी नदियों का जो संगम हो रहा है डाई, खारी और बनास। डाई, खारी और बनास तीन तीन नदियों का क्या हो रहा है? संगम हो रहा है। इसके बाद में यहाँ पर तीन नदियों का और संगम हो रहा है। सिप, बनास और चंबल नदियों का क्या हो रहा है? त्रिवेणी संगम हो रहा है। तो बनास नदी को कहा जाता है वन की आशा, क्योंकि जब ये नदी निकलती है तो इसके आसपास के जो वन है वो हरे भरे हो जाते हैं, इसलिए इस नदी को वन की आशा भी कहते हैं, वर्णाशा भी कहते हैं। इस नदी की कुल लंबाई है 480। वर्तमान में इस नदी की कुल लंबाई है वो 512 किलोमीटर है। तो इस नदी को वेदों में कहा गया था, वशिष्ठी नदी कहा गया था। तो ये हमने पढ़ी है आज
बनास नदी। तो ये नदी आपको अच्छी लगी होगी, ये मैं आशा करता हूँ। और तब तक आप बने रहे हमारे डैफोडिल कोचिंग यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद साथियों, नमस्कार।